अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ गुरुवार को धर्मगंगा कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म से जुड़ी विभिन्न तथ्यों, विभिन्न प्रसंगों पे चर्चा होती आ रही है। आज गुरुवार को हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा के विषय पे। और हस्तरेखा में अनेकों प्रकार की जो लकीरें होती है, सबका अलग अलग काम होता है, हम सभी जानते हैं। आज हस्तरेखा में जो आयु रेखा होती है वो क्या होती है, वो किस प्रकार उसका काम होता है, क्या होता है अपने जीवन में, उसी पे चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी स्वागत है आपका। जय श्री राधे, सुप्रभात। और आज हम जानेंगे धर्मगंगा कार्यक्रम में हस्तरेखा से जुड़ी आयु रेखा के विषय में। महाराज जी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आयु रेखा आखिर क्या होती है। देखिए, ईश्वर ने जब इस संसार का निर्माण किए तो इस संसार में सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानी, सबसे अलौकिक मनुष्य का निर्माण उन्होंने किया। मनुष्य ईश्वर का सबसे अद्वितीय संरचना है। मनुष्य के शरीर का एक एक अंग, बहुत सारा अंग ऐसा है जो हमें और आपको लगता है जो शायद यह शरीर में नहीं हो, फिर भी हमारा शरीर सुचारू रूप से चलेगा। परंतु ईश्वर ने जो निर्माण किया, शरीर का कोई एक भी अंग जो सूक्ष्म अंग है वह भी अगर हट जाए तो यह शरीर बेकार हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में, हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ऋषि महर्षि वैज्ञानिक सभी ये कहते हैं जो कर्म ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है, कर्म ही भक्ति है, कर्म के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। जो नास्तिक हैं, जो धर्म को नहीं मानते, भक्ति को नहीं मानते, वह भी कर्म को मानते हैं। और कर्म को पूर्ण करने के लिए हाथ की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाथ के द्वारा ही हम कर्म करते हैं। हमारे रिसर्चरों ने, हमारे संत महात्माओं ने ये जो हमारी हथेली है, जो जिसे हम करपृष्ठ कहते हैं, इस करपृष्ठ के द्वारा संसार के अच्छे बुरे सभी कार्यों को हम संपादित करते हैं। इस पर सूक्ष्मता से उन्होंने शोध किया। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के ज्ञानी और रिसर्चरों ने इस हस्तरेखा पे शोध किया, तो इसमें बहुत सारी चीज के बारे में हम लोगों को बताया उन्होंने। ये जो हाथ है, इस हाथ में जितने भी उंगली के पोर हैं, सब पे अलग अलग राशियों का स्थान बताया। हर उंगली के नीचे अलग अलग ग्रह का स्थान बताया। जैसे ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हुआ, ये मध्यमा हुआ, ये अनामिका हुआ और ये कनिष्ठा हुआ। अंगूठे के नीचे शुक्र का स्थान बताया, तर्जनी के नीचे बृहस्पति का स्थान बताया, मध्यमा के नीचे शनि का स्थान हुआ, अनामिका के नीचे सूर्य का स्थान हुआ, कनिष्ठा के नीचे बुध का स्थान हुआ। मंगल का 2 भागों में स्थान 2 जगह हाथों में पाया जाता है, एक शुक्र पर्वत के नजदीक और एक बुध पर्वत के बगल में। राहु और केतु छाया ग्रह है, जिसका स्थान मणिबंध यानी यहाँ जहाँ से हाथ प्रारंभ होती है, यहाँ राहु और यहाँ केतु का स्थान बताया। मणिबंध से प्रारंभ होकर प्रत्येक हाथ में एक ऐसे तिरछी रेखाएं होती है जो मणिबंध से शुरू होकर शुक्र पर्वत, राहु पर्वत, केतु पर्वत और मंगल के बीचों बीच होते हुए बृहस्पति पर्वत के मध्य में जाकर जो रेखाएं समाप्त होती है उसे आयु रेखा कहते हैं। तो कर्म ही पूजा है। और तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो हाथ की उंगलियां होती है, उन उंगलियों के नीचे ग्रहों का पर्वत होता है और उसी के अनुसार हाथ की रेखाएं बदलती है और टूटती है। और महाराज जी हम जानना चाहेंगे
कि आयु रेखा जो होती है उसमें बहुत सारे लोगों की हस्तरेखा देखने के बाद बताया जाता है कि आयु रेखा किसी की अल्प आयु है, किसी की अच्छी आयु, ये किस प्रकार से होती है? देखिए, जहाँ तक अल्पायु, पूर्णायु या अकाल मृत्यु का जो संकेत है, सिर्फ एक रेखाओं को देखकर ये पूर्ण प्रामाणिकता के साथ नहीं बताया जा सकता। जो सामने वाला मनुष्य जिसके हाथों का मैं अध्ययन कर रहा हूँ वह अल्पायु है अथवा पूर्णायु है या अकाल मृत्यु इसका होने वाला है। हाथ देखने से पहले हाथों का सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए। प्रत्येक उंगली के पोर के नीचे पर्वतों की अवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, उनके अंतिम सिरे पे देखना चाहिए। जो शंख कहाँ बना है, चक्र कहाँ बना है, गोमती चक्र कहाँ बना है, श्री कहाँ बना है, स्वस्तिक कहाँ बना है, इन सभी विषयों का सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए। फिर हाथ के नीचे आकर देखना चाहिए जो मणिबंध पे 1 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं, 2.5 रेखाएं हैं या 3 रेखाएं। उसके बाद अगर हस्तरेखा जो यहाँ मणिबंध के पास से शुरू हो रही है और बृहस्पति पर्वत के पास जाकर वह खत्म हो रही है, तो अगर रेखा डीप है, गहरी है, कहीं कटा हुआ नहीं है, साफ सुरक्षित रेखाएं हैं और सभी पर्वत उत्तम अवस्था में हैं, तो वह आदमी पूर्ण आयु होगा। कलयुग में लगभग 120 वर्ष के आसपास उनकी आयु होना चाहिए, तो उस हिसाब से वे 100 वर्ष तक अवश्य जिएंगे, ऐसा संकेत मिलता है। वही रेखाएं जंजीर नुमा अगर बना हुआ है तो वह जातक जीवन भर किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी रोग से वह प्रभावित होगा और हमेशा कोई ना कोई परेशानी उसके जीवन में बना होगा। किसी किसी के हाथ में देखा जाता है जो मणिबंध से रेखा प्रारंभ हुई और कुछ दूर आगे जाने के पश्चात वह रेखाएं कट रही है, तो ऐसे जातक के हाथों को देखने के बाद ये ज्ञात होता है जो वह जातक बचपन से युवावस्था में प्रवेश करता है और लगभग 20-25 वर्ष की अवस्था में जाने के बाद वाहन चलाने से, वृक्ष से गिरने से, किसी चीज़ से चोट लगने से, बस से गिरने से, ट्रेन से गिरने से उसकी दुर्घटना होती है और दुर्घटना होने के बाद कुछ काल तक इलाज में रहकर बेड रेस्ट में रहने के बाद पुनः वह स्वस्थ हो जाता है। किसी किसी के हाथों में वह आयु रेखा निश्चित समय जाने के बाद कट जाता है और कटने के बाद फिर आगे आयु रेखा प्रारंभ होती है। तो ऐसे जातक के जीवन में देखा गया है जो दुर्घटना होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना उसके जीवन में बनती है। ईश्वर भक्ति से, अच्छे कर्मों से, अच्छे आचरणों से, अच्छे मंत्रों के जप से वह दुर्भाग्यपूर्ण समय काफ़ी कष्टदायक होता है। व्यतीत होने के पश्चात जातक पुनः बच जाता है। अगर कर्म आचरण अच्छा नहीं करता, ग्रह दोष निवारण नहीं करता, तो वह जातक की मृत्यु अकाल मृत्यु होती है। इस तरह का संकेत बताया गया। हाथ की रेखाएं अगर दिव्यता के साथ अध्ययन किया जाए, सूक्ष्मता के साथ जानकारी ली जाए, तो भविष्य में घटने वाली घटनाओं का फलाफल हमें पूर्व ज्ञात हो जाता है और उसके अनुरूप हम अपने जीवन के दुखों को, जीवन के समस्याओं को कम कर सकते हैं अच्छे कार्य को कर। तो आयु रेखा कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाली दुर्घटना को संकेत कर देती है। महाराज जी, आपने जो बताया कि जो संकेत दुर्घटना का होता है वो इंडिकेट जो होती है, उसका बचाव, उससे उसका शमन, उसका नाश करने के लिए जो हमारी समस्या हम पे आने वाली है, उसके लिए क्या कुछ उपाय हो सकती है? सबसे पहले तो हमें ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसी वाणी का उपयोग करना चाहिए, ऐसे आहार को ग्रहण करना चाहिए जो देवत्व हो, सात्विकता से भरा हो, जगत के जीवों को आनंद देने वाला हो। हमारा कर्म अपने हित के साथ संसार के सभी प्राणियों के लिए को आनंदित करने वाला हो, किसी को कष्ट पहुंचाने वाला नहीं हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। फिर अच्छे विद्वान, ज्योतिष, हस्तरेखा विशेषज्ञों से मिलना चाहिए, उनसे परामर्श लेकर जो ग्रह कमजोर हो, जिस ग्रह के सिद्ध में जाकर आपकी आयु रेखाएं कट रही है, उस ग्रह को अनुकूल करने का कार्य करना चाहिए। आजकल अल्प ज्ञानी, थोड़े ज्ञान वाले बहुत सारे ज्योतिष, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उनके चक्करों में पड़कर भ्रमित नहीं होना चाहिए।
अच्छे लोगों से इसकी जानकारी लें, उनके मंत्रों का जप करें। उस बार के रोज, जैसे सप्ताह में 7 दिन रखा गया है, तो 7 दिन का 7 ग्रह है, सबकी अवस्थाएं हैं, सबका रंग है, सबका मंत्र है, सबका औषधि है, सबका वृक्ष है। तो उसके अनुरूप अगर उस बार को वह कार्य किया जाए तो निश्चित वह ग्रह धीरे धीरे अनुकूल होगा। जैसे शनि, अगर आपका शनि के पर्वत के पास जाकर आपकी आयु रेखाएं कट रही है तो शनि को अनुकूल करने के लिए आप कार्य करेंगे। शनिवार के दिन शनि के प्रिय वस्तु का दान करेंगे, गरीबों को खिलाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं जो ये दान ब्राह्मण को देने से ही ग्रह अनुकूल होंगे। जैसे शनिवार को काला जामुन, काला मिठाई, गुड़, ये सब वस्तु अगर गरीबों को भी आप खिलाते हैं, भूखे को भी अगर आप खिलाते हैं, तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना ब्राह्मण को दान देने से मिलेगा। शनिवार को काले गऊ को अगर आप रोटी खिलाते हैं तो उतना ही आपको पुण्य मिलेगा जितना किसी ब्राह्मण पंडित पुरोहित को खिलाने से मिलेगा। किसी को खिलाया जा सकता है। जहां आपकी अंतरात्मा कहे वहां वह कार्य को करें, आपका ग्रह अनुकूल होगा। उसके मंत्र का जप आप स्वतः भी कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं तो विद्वान अच्छे याज्ञिक ब्राह्मणों से इस मंत्र का जप कराएं ताकि आपका ग्रह अनुकूल हो। क्योंकि अल्प ज्ञान मनुष्य के अल्पायु को खत्म नहीं करके और बढ़ाता है, समस्याएं और बढ़ जाती है। अक्सर लोग अनजाने में बहुत सारा कार्य कर लेते हैं और कहते हैं जो ये करने से कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ नहीं होने के पीछे कारण होता है गलत तरीके से, गलत मंत्र उच्चारण करके, गलत प्रक्रिया से अगर कोई कार्य किया जाएगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। आगे कभी प्रसंगवश संयोग आएगा तो विस्तृत उस यज्ञ, अनुष्ठान, साधना, मंत्र, दान, सेवा पे हम सभी चर्चा करेंगे। अल्पायु को पूर्ण आयु में बदलने का एकमात्र साधन अच्छा कर्म, अच्छा आचरण और अच्छी आहार है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपका कर्म ही आपका आने वाले भविष्य को तय करती है। अगर ईश्वर में आपकी आस्था नहीं भी है तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। महाराज जी, आपसे मेरा आखिरी प्रश्न होगा कि जो आपने बताया पूजा, तप, जप को लेकर के, जो उसे करने से आने वाली जो समस्या होती है, जो ग्रह प्रतिकूल है वो अनुकूल होता है, क्या पूजा, तप, जप करने के अलावा भी इसका कोई दूसरा उपाय है? अच्छा कर्म, अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो अच्छे कर्म करें। धन कमाने का एकमात्र जरिया मनुष्य होता है, इंसान होता है, पर उसे ग्रहण करने वाले 84 लाख योनि होते हैं। मनुष्य संग्रहित करता है। मनुष्य के ग्रह अनुकूल तब तक रहते हैं जब तक वह संसार के सभी जीवों का भरण पोषण करता है। कली के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से मनुष्य धन तो एकत्रित करता है, पर मनुष्य की दृष्टि अपने आप तक सीमित रह गई है। संसार के जगत की स्थिति का उसे भान नहीं रहता, उसे ज्ञान नहीं रहता और अपने आप धनवान बनने में लगा रहता है। तो जब आप प्राकृतिक के नियमों का, जब आप वैदिक पद चिन्हों का अनुसरण करना छोड़ देंगे तो आपका ग्रह स्वतः विपरीत अवस्था में होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, जैसे 84 लाख योनि में हम आप भ्रमण करके मनुष्य बने हैं, तो पिछले जन्म का कर्म भी हमारे हस्तरेखा से, हमारे भाग्य से जुड़ता है। हमारे माता पिता के सेवा से भी, अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, हम पूजा नहीं करते, जप नहीं करते, अनुष्ठान नहीं करते, तो भी हमारा ग्रह अनुकूल हो सकता है। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते, उनका आशीर्वाद लेते, उनके मन के अनुकूल अगर हम कार्य करते हैं तो भी हमारा ग्रह बहुत अनुकूल होता है। तो किसी भी अच्छे कार्य को अगर आप करेंगे और उस ग्रह का स्मरण करेंगे तो आपकी आयु रेखा या हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा, आगे विस्तृत मैं सब पे बारी बारी से बताऊंगा, तो अल्पायु का संकेत कमता है और पूर्णायु की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से कुल मिलाकर के अगर इंसान के कर्म अच्छे हो तो हाथ के लकीरें भी बदल सकती है। आज हमने हस्तरेखा के अंदर आयु रेखा के विषय पे महाराज जी के साथ चर्चा किया। चूँकि हर लोगों को अपने आयु के लिए वो चिंतित रहते हैं और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छा बनने के लिए आयु का लंबा होना आवश्यक है। आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।